नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जैसा कि आपको मैंने पिछले एपिसोड में जागेश्वर धाम की महिमा के विषय से मैं अवगत करवा रही थी। अब मैं आपको जागेश्वर धाम के एक एक मंदिर के विषय से अवगत कराना चाहती हूँ कि जागेश्वर धाम में जो भी मंदिर हैं उनकी अलग अलग में क्या विशेषता है। सबसे पहले मैं आपको महामृत्युंजय मंदिर के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रथम प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन हमें महामृत्युंजय बाबा के होते हैं, भोले बाबा के होते हैं, जो कि वहाँ पर जागृत अवस्था में हैं, साक्षात हैं। वहाँ पर कहते हैं जो शिवलिंग है, जितना ये पृथ्वी से ऊपर है उससे 4 गुना पृथ्वी के नीचे है। और इस शिवलिंग में बहुत विशेषता है। इसमें इसके आप सब लोग जब दर्शन करोगे तो इसमें एक नेत्र बना हुआ है, उसको शिवलिंग का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। जैसे भोले बाबा का तीसरा नेत्र है, वैसे ही इस शिवलिंग में भी नेत्र है। और उस नेत्र के द्वारा के समक्ष आप जो भी अपनी प्रार्थना भोले बाबा के समक्ष प्रस्तुत करोगे तो भोले बाबा उसे उसी क्षण उसको स्वीकार करते हैं। ये एक इस शिवलिंग की अद्भुत विशेषता है। चाहे कई लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं तो सब मंदिरों की विशेषता से आप सबको अवगत करवाना चाह रही हूँ। अब यहाँ का जो पूजा का जो वो सिस्टम है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मंदिर सुबेरे प्रातः 4 या 5 बजे खुल जाता है और आप अपनी श्रद्धा अनुसार सामग्री लाओ और शिवलिंग पर उसे चढ़ाओ, अर्पित करो जो भी सामग्री आप लाए हो। पहले तो इस शिवलिंग पे जो पूरा रुद्री का पाठ भी हो जाता था, रुद्राभिषेक भी हो जाता था, लेकिन कोरोना टाइम के बाद और इस शिवलिंग को क्षति ना पहुँचे, ताकि ये शिवलिंग अपने उसी स्वरूप में रहे, तो इसलिए अब इस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक को प्रतिबंध कर दिया गया है। सिर्फ हम जल चढ़ा सकते हैं और अपने जो फल फूल मिठाई है, वस्त्र हैं, वो शिवलिंग के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। जो भी हमारे भाव है, सबसे मेवा है, वो हम अर्पित कर सकते हैं। और सबसे बड़ा तो अपना भाव है। हम अपने भावों से शिवलिंग को भाव भी हम अपने शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और भावों से भोले बाबा को पूज सकते हैं, बाबा को मना सकते हैं और अपनी प्रार्थना भी बाबा के आगे समक्ष रख सकते हैं। क्योंकि हमारी जो महामृत्युंजय बाबा हैं, वो हमारे ऊपर जो भी समस्याएं हैं, हमारे अंदर जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, उसका निवारण करते हैं। तभी वो महामृत्युंजय बाबा कहलाते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने को ही महामृत्युंजय कहते हैं। जो महामृत्युंजय मंत्र है वो मृत्यु को ही प्राप्त करता है और अकाल मृत्यु को ही प्राप्त करने वाला मंत्र है। और इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से जाता है उसको परमात्मा भोले बाबा उसे स्वीकार करते हैं, उसकी प्रार्थना को। तो यहाँ पर भावों और श्रद्धा और भावों से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, ना कि धन और वैभव के द्वारा। मेरे को इस शिवलिंग की पूजा करते हुए 30-32 साल हो गए, लेकिन मैं बाबा को हमेशा अपने भावों से ही ध्याती हूँ, अपने भावों से ही बाबा को पूजती हूँ और भावों से ही बाबा की पूजा करती हूँ। तो आज मेरे को देखो आध्यात्मिकता के जीवन में मैं प्रवेश कर पाई हूँ। बगैर बाबा की कृपा दृष्टि से मैं आध्यात्मिकता में कैसे प्रवेश करती। बाबा ने ही मुझे गोपी बनाकर वृंदावन भेजा। पहले मैं तो डायरेक्ट जागेश्वर धाम से ही वृंदावन की भूमि में प्रवेश कर पाई। जैसे कि भगवान ने उद्धव को भेजा था, ऐसे भोले बाबा ने भी मुझे गोपी बनाकर वृंदावन में प्रवेश किया। आज भी जब मैं वृंदावन जाती तो मेरे अंदर गोपी के भाव जागृत हो जाते हैं। और सबसे पहले मैंने भी गोपेश्वर महादेव के ही दर्शन करे। जैसे मैंने वृंदावन में प्रवेश किया था आज से 10-15 साल पहले, तो मुझे गोपेश्वर महादेव में ही सबसे पहले मैं गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ पर गोपेश्वर महादेव भी हैं, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा रही
कि उन्होंने मुझे सबसे पहले गोपेश्वर महादेव और कात्यायनी देवी के ही दर्शन कराए, ताकि शिव और शक्ति ही मेरे गुरु हैं। शिव और शक्ति ही को ही मैं अपना गुरु मानती हूँ। तो महामृत्युंजय बाबा, वो भोले बाबा ही हमारी कष्टों को हरते हैं। हमारे ऊपर जो भी विपदा आती है वो हमें दूर करते हैं। तो यहाँ पर बैठकर हम रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, पार्थिव पूजा भी करवा सकते हैं। अपने जो भी हमारा मन हो, पूजा किसी भी शनि के, राहु के, जाप भी करवा सकते हैं। किसी के ऊपर शनि की दशा हो, राहु की दशा हो, वो यहाँ पर पंडितों के द्वारा अपने जाप भी करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर काल सर्प योग की पूजा होती है, काल सर्प योग का जाप होते हैं। 4 पंडितों के द्वारा यहाँ पर काल सर्प योग की पूजा पाठ किया जाता है और काल सर्प योग का निवारण किया जाता है। उसमें हमको नाग नागिन का एक जोड़ा लाना पड़ता है चांदी का, और रुद्राभिषेक के द्वारा उसको हम भगवान के समक्ष अर्पित करते हैं और 4 ब्राह्मणों के पाठ के द्वारा अपना काल सर्प योग का निवारण करते हैं। आज मैंने आपको महामृत्युंजय मंदिर के विषय से अवगत करवा रही हूँ। फिर वहाँ जैसे ही हम बाहर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति है, फिर नंदी देवता भी हैं। फिर हम सबको प्रणाम करके सब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और अपनी समस्याओं को, अपने कष्टों को सब बाबा के समक्ष अर्पण करके और बाबा के समक्ष आँख बंद करके हम अगर 1008 जाप करें, महामृत्युंजय के जाप करें, मृत्युंजय के जाप करें, तो हमें बहुत शांति मिलती है, बहुत श्रद्धा मिलती है। आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको और विस्तृत से बताऊंगी। जय जय श्री